ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेवेंथ फर्स्ट कैंटो सेवेंथ चैप्टर वर्स नंबर 10। सूत उवाच आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रन्थाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहितु किं भक्तिं एकदम भूत गुणो हरि। तो इस श्लोक पे श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रवचन चल रहा है, जिसमें अभी तक हम लोग चर्चा किए आत्माराम के क्या अर्थ होते हैं, मुनि का क्या अर्थ होता है, निर्ग्रंथ का क्या अर्थ होता है और उरुक्रम का क्या अर्थ होता है। इसके बारे में श्रवण कर रहे थे। तो निर्ग्रंथ शब्द फिर विभु रूपे व्यापे शक्ति धारण पोषण माधुर्य शक्ति गोलोक ईश्वर परव्योम माया शक्ति ब्रह्मांड आदि परिपाटी से जन उरुक्रम शब्देर यही अर्थ निरूपण क्रमः शक्तौ परिपाट्याम क्रमश्चालन कंपन। ये क्रम शब्द का अर्थ है। These are the different meanings of the word krama. It is used in the sense of potency, systematic arrangement, step, moving और traveling। तो जो क्रम है, क्रम का अर्थ होता है शक्ति के लिए भी इस्तेमाल होता है। क्रम का अर्थ होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, मतलब अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना चीजों को, उसके लिए भी क्रम का इस्तेमाल होता है। और क्रम का अर्थ होता है स्टेप, है ना, दो क्रम चार क्रम पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम होता है। और क्रम का अर्थ होता है ट्रैवलिंग मूविंग। ये चार मीनिंग है। ये चार मीनिंग हम लोग लास्ट टाइम चर्चा किए थे। तो अनुक्रमा मतलब जो अद्भुत तरीके से कार्य करता है कोई, तो इसलिए वो भगवान जो बहुत ही अद्भुत तरीके से अपनी असीमित शक्ति का, अचिंत शक्ति का इस्तेमाल करके और इस समस्त भौतिक ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं, आध्यात्मिक जगत को संचालित करते हैं। इसलिए भगवान को उरुक्रमा बोला जाता है। साथ ही साथ में उरुक्रमा का अर्थ है जिनके द्वारा समस्त भौतिक ब्रह्मांड बड़े सिस्टमेटिक ऑर्डर में है। इस प्रकार से भगवान ने अरेंज किया है कि मुह्यंति यत् सूर्य, देवता लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। ब्रह्मा जी को हालांकि सृष्टिकर्ता बोला जाता है लेकिन ब्रह्मा जी को ही नहीं पता सृष्टि कैसे हुई है। हाँ, जब हिरण्याक्ष माता पृथ्वी को छुपा दिया था कर्बोदक सागर में जाकर के, तो ब्रह्मा जी एक मनु उत्पन्न करते हैं, स्वयंभुवा मनु, और उनको बोलते हैं जाओ बेटा, आपको राज्य दिया। क्या राज्य है पिताजी मेरा? पृथ्वी आपकी, पृथ्वी आपका पूरा राज्य। तो आ गए, लेकिन देखिए पृथ्वी कहीं दिखी नहीं रही। ब्रह्मा जी को आकर रिपोर्ट किए कि पिताजी आपने जो लोकेशन दिया वो लोकेशन तो अवेलेबल ही नहीं है गूगल मैप शो नहीं कर रहा है। आप जो ऑफिस मेरे को दिए उस स्थान पे तो ऑफिस ही नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने ही तो बनाया था, गूगल में लोकेशन भी एग्जैक्ट डाला था, देखो मेरे में तो दिखा रहा है।
तो बोले इंटरनेट से पहले उसको अपडेट करिए, तो अपडेट किया तो देखा, अरे गायब, ऑफिस ही गायब हो गया। तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए कि ऑफिस गया किधर, मतलब राज्य, पृथ्वी, पृथ्वी किधर चली गई। तो सोचिए, ब्रह्मा जी को भी नहीं पता था, हिरण्याक्ष लेके चला गया। फिर भगवान विचार कर रहे थे, ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि कैसे उसको रिकवर किया जाए, कहाँ पे है पृथ्वी, कौन लेके चला गया, कहाँ पे है, कैसे रिकवर किया जाए। इतने में उनके नाक से एक छींक आती है, और छींक से एक जो है सुअर निकलता है, वराह। पहले छोटे साइज का होता है, फिर धीरे धीरे देखते 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 बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, और इतना बड़ा हो गया पूरे ब्रह्मांड में छा गया। और फिर निकलने के बाद जो वराह देव हुए, ऐसे ऐसे करते हैं। तो उनके शरीर में जो बाल थे, बाल में से पसीना, पसीने की बूंदें सब पे छिड़क जाती हैं, सारे देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, चानर, सब लोग। और जैसे ही सबके ऊपर पड़ता है तो उनको आभास होता है, अरे ये तो गंगा जल जैसा लग रहा है। हाँ, क्योंकि वो भगवान नारायण है। बड़े प्रसन्न हो गए सब लोग, बड़ी पवित्रता महसूस किए वराह देव के जो है पसीने को अपने ऊपर प्राप्त करके। फिर भगवान बोलते हैं, टेंशन न करो, आई एम हेयर, आप चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं सब कर दूंगा। तो वराह देव जाते हैं, फिर निकाल के लाते हैं। एनीवे, ये है उरुक्रमा, ये भी एक उरुक्रमा है, जिनके लीलाएं महान से महान देवता भी कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते, अचिंत्य लीलाएं हैं, अनफैथोमेबल, ब्रह्मा जी के भी समझ के परे है। भगवान कैसे कैसे प्रकट हो जाएंगे। वरादेव प्रकट हो गए जाके गर्भोदक सागर में, सिरोदक है, सिरोदक सागर में जाके प्रार्थना थोड़ी न की थी। वो तो ब्रह्मा जी और देवतागण और अन्य ऋषि मुनि सब लोग विचार करने में लगे थे कि कहाँ गई पृथ्वी, कैसे रिकवर किया जा सकता है। पहले खुद प्रयास करते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर जाएंगे सिरोदक्षाई विष्णु के पास। छोटी छोटी चीज के लिए भगवान को क्यों परेशान करना। तो भगवान समझ गए, बेटा ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, आपके बस की बात नहीं है, मुझे ही आना पड़ेगा। तो भगवान को प्रार्थना भी नहीं, उनको देवताओं को प्रार्थना भी नहीं करना पड़ा। भगवान पहले ही समझ गए और आ गए, प्रकट हो गए, और सुटेबल रूप लेके आ गए, बढ़िया अवतार लेके आए, और बचा के फिर वापस से पृथ्वी को स्थित करते हैं। तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को भी पता नहीं है सृष्टि एग्जैक्टली हुई कैसे है, बनी कैसे है, सृष्टि में क्या क्या चल रहा है उनको भी एग्जैक्टली नहीं पता है। ब्रह्मा जी एग्जैक्टली क्या करते हैं, भगवान उनको निमित्त बनाते हैं। और जब भगवान जैसे जैसे प्रेरणा देते जाते हैं, ज्ञान देते जाते हैं, वैसे वैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते जाते हैं, दैट्स ऑल। ओरिजिनल जो सृष्टि करता है, वास्तविक रूप से सृष्टि करता है, तो भगवान ही है। मेंटेन मेंटेन भी भगवान करते हैं, सृष्टि भी करते हैं, और जब विनाश करना होता है तो शिव जी भी माध्यम बनते हैं मात्र। वास्तविक रूप में विनाश का कार्य कौन करता है, भगवान ही करते हैं। भगवान संकर्षण जो अनंत शेष के रूप में है, तो उनके फन से तीव्र अग्नि उत्पन्न होती है, उसी से पूरा ब्रह्मांड जलता है सृष्टि के विनाश के टाइम। तो ये बोलते हैं, इसका अर्थ है उरुक्रमा। उरुक्रमा मतलब इतने परफेक्ट तरीके से अरेंजमेंट है भगवान का सृष्टि स्थिति प्रलय, कि यहाँ तक कि मुह्यंत यत् सूर्य, बड़े बड़े देवता गण भी भ्रमित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि भगवान की माया शक्ति, माया मतलब भगवान की शक्ति, एनर्जी कैसे वर्क करती। मार्कंडेय ऋषि की भी कथा आप लोगों को मालूम हो। मार्कंडेय ऋषि भी भ्रमित हो गए। मार्कंडेय ऋषि इतनी तपस्या किए, बोले भगवान भगवान आए, वरदान मांगो। तो मार्कंडेय ऋषि बोले कि मुझे आपकी माया जानना है। भगवान बोले मेरी माया मत जानो भाई। कोई नहीं समझ पाया आज तक, मेरे सिवा और कोई नहीं जानता है मेरी माया को। शिव जी भी नहीं समझ पाए, आप क्या समझेंगे। बोले नहीं नहीं, आपकी मैं माया शक्ति जानना चाहता हूँ। माया मतलब कैसे ये भौतिक प्रकृति के द्वारा आप पूरा सृष्टि करते हैं, और कैसे जीवात्मा यहाँ पे भ्रमित होते हैं। भागवत में भी दिया है, यया सम्मोहितो जीवा आत्मानम त्रिगुणात्मकम। और इस सम्मोहितो जीवा, जिसके द्वारा, जिस माया शक्ति के द्वारा जीव जो है सम्मोहित रहता है। तो भगवान बोले तथास्तु, जैसे तथास्तु बोले तो फिर चालू हो गया प्रलय, और बेचारे मार्कंडेय ऋषि फंस गए उसमें। फाइनली, बहुत लंबी कथा है, फाइनली वो भगवान की कृपा से वापस स्थित होते हैं, लेकिन ऐसे कई जो है हजारों वर्ष बीत जाते हैं, उनको बहुत परेशान होते हैं। फिर फाइनली वो जब वापस से भगवान के चरण कमलों का भक्ति ही मांगते हैं। एनीवे, तो इसको उरुक्रमा बोलते हैं, उरुक्रमा। उरुक्रमा मीन्स जिनकी लीलाएं अनकॉम्प्रिहेंडेबल, अचिंत्य है, इनकंसीवेबल है, कोई उसको कंसीव नहीं कर सकता है और कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता है। भगवान कब क्या
भगवान कब कैसे कहाँ पे क्यों अपनी कौन सी शक्ति को, माया शक्ति का इस्तेमाल करके क्या कार्य करवाते हैं, ये कोई भी नहीं जान सकता है। समझ गए, कितने सारे काल लग गए ना, तब भी कोई नहीं जान सकते, इसीलिए क्रमा, हाँ उरुक्रमा बोला गया। तो ये उरुक्रमा शब्द का अर्थ है। और उरुक्रमा का फिर तीसरा मीनिंग, भगवान वामन देव के रूप में आए, तो अपने क्रम के द्वारा, उरुक्रम के द्वारा, विशाल विशाल क्रम के द्वारा पूरे भौतिक ब्रह्मांड को क्या कर दिए, न केवल अपने कब्जे में कर लिए, बल्कि पूरा भौतिक ब्रह्मांड को क्रमा मीन्स कंपयन कर दिए, चौथा मीनिंग इसमें आ गया। पूरा भौतिक ब्रह्मांड कंपित हो गया, लोग कंपित हो गए ऐसे देख करके उसको, इसलिए उरुक्रमा। तो ये हमने चर्चा किया था लास्ट टाइम, वापस से जस्ट रिपीट कर दिया। अब आगे कुर्वन्ति, इस श्लोक में जो आया है, आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, तो चर्चा की। अब कुर्वन्ति का अर्थ बता रहे हैं महाप्रभु, ध्यान से सुनते रहे। कुर्वन्ति पदजेयी परस्मै पदया कृष्ण सुख निमित्त भजने तात्पर्य कहाया। सुनिए कुर्वन्ति ध्यान से, हाँ। कुर्वन्ति का वैसे मीनिंग क्या, लिटरल मीनिंग डू, करना। कुर्वन्ति मतलब करो, कुर्वन्ति करो, बैठे मत रहो बस। वन शुड परफॉर्म, वन शुड बी एक्टिव, कार्यशील होना चाहिए। कई लोगों को पता होता है क्या करना है, लेकिन करते नहीं। जैसे कई लोगों को पता रहता है माया में फंस रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। माला भी रहता है हाथ में, माला भी, माला भी है, हाथ भी है, उंगली भी है, ऐसे करके जीवा भी बांध दिए हैं, कान भी दिए हैं। तो कर सकते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन मन नहीं करने देता है, ऐसा वो बोलते हैं या सोचते हैं। लेकिन मन कैसे रोक सकता है, मन के पास हाथ है क्या, मन के पास हाथ नहीं। मन कैसे रोक सकता है, ये एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक बात है। जैसे कोई कोई भी अगर वक्त बोलता है कि मन नहीं करने देता है भक्ति, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मन नहीं करने दे सकता है। करने के लिए, जैसे जब करना है, तो जब करने के लिए क्या चाहिए, माला चाहिए, माला है आपके पास, नहीं है तो आप बताइए, मैं दे दूंगा। और हाथ चाहिए, भगवान ने हाथ दिया है। किसी के पास हाथ नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है, जीवा तो है ना, भगवान ने जीवा दिया है, कान दिया है। जीवा भी नहीं है किसी के पास, तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो स्मरण कर सकता है, श्रवण कर सकता है। सो ये तो सरल है। तो कुर्वन्ति मतलब डू, कुर्वन्ति, लेकिन कुर्वन्ति का किस तरीके से, कुर्वन्ति का वास्तविक मीनिंग क्या है, अब ध्यान से सुनते जाइए, हाँ। The word kurvanti means they do something for others, since it is a form of the verb to do, indicating things done for others. That is the meaning of kurvanti. ध्यान से सुनिए। It is used in connection with devotional service, which must be executed for the satisfaction of Krishna. That is the purport of the word kurvanti, not for one's own sense gratification. That is not kurvanti. Kurvanti का अर्थ होता है करो, दे डू समथिंग फॉर अदर्स। कुर्वन्ति का मतलब होता है करना, यानी किसी के लिए कुछ करना। ये है वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया है, ये क्रिया है, कार्य करना। ये इंडिकेट करता है, टू डू मतलब टू डू थिंग्स, इंडिकेटिंग थिंग्स डन फॉर अदर्स। किसी के लिए कुछ करना, इसको बोलते हैं कुर्वन्ति। और जब भक्ति के संदर्भ में यहाँ पे बात की जा रही है, तो कुर्वन्ति का एक ही मीनिंग है कि भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए जो कार्य करता है, उसी को कुर्वन्ति बोलते हैं। तो इस श्लोक में ये जो आया है, आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे, ये आत्मा राम, मुनि, निर्ग्रंथ और उरुक्रमे। हाँ, ये इसके जितने भी मीनिंग है, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लीजिए, अनेकों प्रकार के अर्थ निकलेंगे, अनेकों कैटेगरी के व्यक्ति बन जाएंगे। आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा, अनेकों प्रकार के व्यक्ति हो जाएंगे कैटेगरी के। और वो सब भी क्या करते हैं, वो सब भी, वो सब ही उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम। उरुक्रमे भगवान उरुक्रम, उरुक्रमा कौन है, उरुक्रमा मीन्स द ग्रेट एडवेंचरर। ओनली कृष्णा कैन बी कॉल्ड एज उरुक्रमा, नोबडी एल्स।
केवल कृष्ण ही है उरुक्रमा। हाँ, जिनके सामने बड़े बड़े सो कॉल्ड उरुक्रमा एडवेंचरर जो है फेल हो जाते हैं, वो है कृष्ण। जस्ट लाइक लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा जी जो है सृष्टिकर्ता माने जाते हैं, और बहुत उनके पास सिद्धियां हैं, मिस्टिक पोटेंशियल ब्रह्मा जी के पास है। हमको ब्रह्मा जी ऐसे इंजीनियर हैं जिनको कुछ करने के लिए जो है बहुत ऐसे पसीना नहीं बहाना पड़ता है। इस संसार में किसी व्यक्ति को कुछ बनाना है, सृष्टि करना है, तो उसको बहुत पसीना बहाना पड़ता है, खुद एक्टिव होकर कार्य करना पड़ता है। ब्रह्मा जी इतने इंटेलिजेंट है कि भगवान की कृपा से अ, उनके पास ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी मिस्टिक पोटेंशियल है, जिसका इस्तेमाल करके वो केवल सोचने मात्र से अपनी बुद्धि के द्वारा ही सब सृष्टि कर देते हैं। हाँ, उनको अगर कुछ कार्य करना है तो उसके लिए कोई एम्प्लॉय चाहिए, तो उनको एचआर ऑफिस डिपार्टमेंट नहीं खोलना पड़ता है। उनका शरीर ही वो डिपार्टमेंट, वहीं से निकाल देते हैं। आंख से बच्चे पैदा कर देते हैं, नाक से, जीवा से, कान से, शरीर के पूरे अंग कहीं से भी, और यहाँ तक कि मन से भी उत्पन्न कर देते हैं। मालूम है? मन के पुत्र कौन है? मानसिक पुत्र ब्रह्मा जी की? नहीं, नारद मुनि। नारद मुनि मानसिक पुत्र है, मन से उत्पन्न कर दिए। हाँ, इतने पावरफुल है ब्रह्मा जी, सोच। लेकिन वो ब्रह्मा जी भी, जिनके पास ऐसी मिस्टिक पोटेंशियल्स हैं, ऐसी जादुई शक्तियां हैं, वो ही ऑल्सो बिकम्स मिस्टिफाइड इन फ्रंट ऑफ कृष्णास मिस्टिक पोटेंशियल। वो भी मिस्टिफाइड हो जाते हैं। मिस्टिफाइड मतलब मोहित हो जाते हैं भगवान कृष्ण के मिस्टिक पोटेंशियल के सामने। इत्थम भूत गुणो हरि, सच आर द वंडरफुल क्वालिटीज ऑफ कृष्ण। ये आपको मालूम ही होगा। ब्रह्म विमोहन लीला हुई जब, तो ब्रह्मा जी अपने ऑफिस में व्यस्त थे, तो उनके पास न्यूज आ गया, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होते होते पहुंच गया। अरे, कृष्ण प्रकट हो गए हैं, ब्रज में वृंदावन धाम लेकर के प्रकट हो गए हैं, और एक बहुत बड़े असुर का वध कर दिए। ब्रह्मा जी बोले, अरे, हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है? मेरे कृष्ण तो परम भगवान है, गोविंदम आदि पुरुषम, मैंने भजन गाया। कितने महान है वो। आप लोग ब्रह्म संहिता पढ़े नहीं? ऐसे और व्हाट्सएप पे कुछ भी जो है फैलाते रहते हो। भला कोई एक छोटा सा ग्वाल बाला, ग्वाल बाल, हाँ, जो माखन खाता है, गायों के पीछे पीछे घूमता है, वो कैसे परम भगवान कृष्ण हो सकता है? या वो कैसे इतने बड़े असुर अघासुर का वध कर सकता है? आई डोंट बिलीव। हालांकि खुद ही गए थे बुलाने के लिए, और भगवान उनको जो है वॉइस नोट भेजे थे, मैं आने वाला हूँ, जाओ सारे देवताओं को बोल दो जन्म ले लें। लेकिन ब्रह्मा जी आने के बाद, जब भगवान कृष्ण आ गए, और आने के बाद प्रार्थना करने भी तो गए थे, जब गर्भ में थे भगवान कंस के जेल में, तो ब्रह्मा जी इत्यादि सारे देवतागण भगवान को प्रार्थना भी करने गए। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, कैसे फिर भूल गए? कैसे डाउट कैसे आ सकता है? हाँ, इसी को बोलते हैं भगवान की मिस्टिक पोटेंशियल। माया शक्ति इतनी पावरफुल है कि बड़े बड़े देवता लोग मुह्यंती हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। इंद्रदेव के साथ भी ऐसे हुआ। ही ऑल्सो गॉट मिस्टिफाइड कम्प्लीटली। इंद्रदेव भी प्रार्थना करने गए थे ब्रह्मा जी के साथ साथ, जब भगवान कृष्ण गर्भ में थे। हाँ, लेकिन जब इंद्र यज्ञ को भग्न कर बंद करा दिए कृष्ण, तो कितना क्रोधित हो गए। बोले, देखो ये छोटा सा वाचाल बालक कुछ कुछ बड़बड़ बड़बड़ करना जानता है, और सब लोगों को अपनी तरफ मोहित कर लिया है, और सब इस मूर्ख को अपना भगवान मान करके सब ऐसा कर रहे हैं, मेरे यज्ञ को बंद कर दी। तो इंद्रदेव भी मोहित हो गए। इमेजिन। अभी कृष्ण का उम्र कितना था तब तक? लगभग 6-7 साल ही था। यानी इंद्रदेव के लिए 6-7 दिन ही हुआ ना। तो अभी 6-7 दिन, एक हफ्ते पहले प्रार्थना करके आए, और अब भूल गए कि यही भगवान है जिनको मैंने प्रार्थना किया था। उन्होंने यज्ञ मेरा बंद कराया है, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, अच्छी बात है, मान जाए जो भी आपकी इच्छा। तो जाके पूरा बारिश कर दिए भयानक तरीके से। भगवान गोवर्धन उठा लिए। उसके बाद इंद्रदेव को वापस से होश आया, हाँ ये वही भगवान है, एक हफ्ते पहले प्रार्थना किया था मैं, भगवान क्षमा कर दीजिए। मुकुट नीचे रख करके चरण कमलों में गिर गए। भगवान, ठीक है, क्षमा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, तथास्तु। मैं आपका जो है मिथ्या अहंकार को नष्ट करने के लिए इस प्रकार से आपको मैं किया।
लेकिन जाओ। हाँ, आप जाओ, मैं आपको दंड नहीं दूंगा, यही आपका दंड है कि आपको समझ में आ गया। अपना पोस्ट फिर से आप संभालो, कंटिन्यू, जाओ। चले गए। उसके बाद फिर लगभग 3 महीने बाद, हाँ, जब भगवान लगभग नब्बे 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 साल के हुए, तो वापस से सत्यभामा को लेके जाते हैं स्वर्ग में। और कुछ तो हुआ था। और सत्यभामा लेके क्यों गए भगवान? ये एक नरकासुर था, भगवान का पुत्र, भौमासुर। वही वराह देव के द्वारा जो संतान उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी के द्वारा। तो वो गलत संगति में आने के कारण बिगड़ गया, और फिर पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। हाँ, इंद्र देवता का सुधर्मा सभा चोरी करके आ गया, वरुण देव का छाता चोरी कर लिया, और इंद्र की माँ अदिति का जो कुंडल है वो भी चोरी करके लेके आ गया। तो सब देवता लोग बेचारे परेशान हो गए। भगवान कृष्ण के पास जाते हैं इंद्रदेव, और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस असुर का कुछ करिए, हाँ, वध करिए। और साथ ही साथ में नरकासुर 16,100 राजकुमारियों को किडनैप करके लेके आया था। तो उनके तरफ से भी प्रार्थना थी। तो भगवान गए और सत्यभामा माता को साथ में लेके गए, नरकासुर का वध कर दिए। और फिर, हाँ, इंद्र का जो सभा था, अदिति का कुंडल, वरुण देव का छाता, और सबका जो भी पैराफर्नेलिया लेके आया था नरकासुर, तो भगवान सब कुछ एकत्रित करके लेके गए, उनको डिलीवर किए। तो इंद्रदेव उन बहुत थैंक यू बोलते हैं। लेकिन उसके बाद फिर सत्यभामा माता बोलती है कि पारिजात का वृक्ष मुझे चाहिए। तो पारिजात का वृक्ष भगवान लेके जा रहे थे, इंद्रदेव अटैक कर दिए, बोले आप कैसे ले जा सकते हैं? आप पृथ्वी के वासी हैं, ये स्वर्ग का है, ये वृक्ष स्वर्ग का है। पृथ्वी पृथ्वी के लोगों को इसका अधिकार नहीं है ले जाने का। तो भगवान को सोचे, फाइट करना पड़ा। भगवान सारे देवताओं को डिफीट किया, फिर वो वृक्ष को लेके आए। हाँ, सत्यभामा के लिए। इससे ये भी एक शिक्षा मिलती है, ये जो गृहस्थ बनते हैं, है ना, तो पत्नी जो डिमांड करेगी तो उनको पूरा करना पड़ेगा, अपने जो है प्राण को दांव में लगा करके। आप वहां पे फिर ये फिलॉसफी नहीं बोल सकते हैं, ऊंचा जीवन, क्या है वो, सादा जीवन उच्च विचार। नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, गृहस्थ जो पति होता है उनका जिम्मेदारी होता है कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना। इच्छाएं होती है, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने की इच्छा होती है, गहना चाहिए, अच्छा घर चाहिए, सोफा सेट चाहिए, सब सब देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते केवल कि कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इसलिए हाँ, तो भगवान रामचंद्र के लीला से भी ये शिक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए जो कैपेबल है उन्हीं को केवल गृह शास्त्र में जाना चाहिए। एनीवे, जो भी है। तो इंद्रदेव वहां पे भी जो है वो भूल गए, और फिर भगवान फाइट करके फिर वापस उनको रियलाइज कराए। इसको बोलते हैं मुह्यंती। हम अपना खुद से पा सकते हैं, अच्छा। एक ये भी एक अलग इल्यूजन है। हाँ। पति का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पत्नी की जो भी जरूरतें हैं उनको अच्छा अच्छा ला के दें। लेकिन अभी आजकल ये भी हो गया है कि जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, वो सोचते हैं कि हम खुद ही कर सकते हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये दूसरे प्रकार का इल्यूजन है। एनीवे, जो भी। तो हाँ, इंद्रदेव फिर ये मिस्टिफाइड, ही गॉट मिस्टिफाइड, यानी भगवान की शक्ति, अचिंत शक्ति से मोहित हो गए। ब्रह्मा जी भी इसी प्रकार से मोहित हो गए ब्रह्म विमान लीला में अगासुर का वध किए भगवान। तो आ गए भगवान के पास, और उनके सखाओं को, ग्वाल बालों को, सबको चोरी करके ले गए। वो जस्ट टेस्ट करना चाहते थे कि अगर ये परम भगवान है तो लेट मी चेक व्हाट व्हाट ही डज, अभी वो क्या करते हैं। लेट मी चेक, उनको पता चलता नहीं, पता चलता है कैसे वो रिकवर करते हैं। ब्रह्मा जी को क्या मालूम था कि कृष्ण, आप अगर शेर बनोगे तो 1.25 शेर बन जाएंगे, और आप अगर 1.5 शेर बनोगे तो 2 शेर बन जाएंगे, है ना, बिकॉज ही इज अनलिमिटेड शेर, कितने भी शेर बढ़ा दो। भगवान, बस भगवान क्या करते हैं, उनके पास असीमित शक्ति है, तो वो जितना जरूरत होता है ना उतना ही बस अप्लाई करते हैं। किसी को मोहित करना है, जैसे हिरण्याक्ष का वध किया, हिरण्यकशिपु का वध किया, तो उनकी जितनी शक्ति उससे थोड़ा सा शक्ति ज्यादा एक्सहिबिट करके उनका विनाश कर देते हैं, जहां पे जितना जरूरत रहती है। बट ही हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल, इनकंसीवेबल पोटेंशियल। तो ब्रह्मा जी
के बिना नॉलेज के भगवान एक्सपैंड कर लिए अपने आप को असंख्य रूपों में। ब्रह्मा जी आके देखे, बोले उधर भी ब्रह्मलोक में भी है सखा लोग बछड़े लोग, और इधर भी है सखा लोग बछड़े लोग, ये कहाँ से आ गए? वो रियल है कि ये रियल है? ये दोनों ही रियल नहीं है। हाँ, चारों सिर में पूरा जितना भी उनका था डेटाबेस, सब में सर्च कर लिए, गूगल कर पूरा, कहीं पे कुछ मैच नहीं कर रहा है। बेचारे परेशान हो गए, फिर भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी परेशान हो रहे हैं, तो अपने दर्शन दिखा दिए। तो इस प्रकार से लॉर्ड ब्रह्मा वॉज मिस्टिफाइड बाय द मिस्टिक पोटेंसी, वंडरफुल मिस्टिक पोटेंसी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। ये है। और ब्रह्मा जी खुद एग्जाम्पल देते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जस्ट लाइक जो मसाल होता है, मसाल है या टॉर्च बोले, दीपक है, तो अंधेरे में टॉर्च या मसाल या दीपक की बहुत वैल्यू होती है। अरे वाह, कितना अच्छा लाइट दे रहा है। लेकिन वही अगर सूर्य हो सामने, तो ऐसे दीपक या टॉर्च की क्या वैल्यू होगी? पूरा उसका वैल्यू फीका पड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से पूरे सृष्टि में कोई भी व्यक्ति इस संसार में है जिसकी सो कॉल्ड वैल्यू हमको दिखती है, नजर आती है, इंक्लूडिंग ग्रेट डेमी गॉड्स, महान महान देवताओं की भी, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी एंड शिव जी के भी, जो मिस्टिक पोटेंशियल है, जो उनकी वैल्यू है, वो एज ए पोजीशन ऑफ डेमी गॉड्स। ऑफ कोर्स हम जब ये चर्चा करते हैं देवताओं का, तो ये हम उनकी पोजीशन के रूप में चर्चा करते हैं। अदरवाइज उनका जो भक्ति का जो रूप है, वैष्णवता के रूप में, तो वो एक अलग चीज है, वो अभी हम नहीं डिस्कस करते हैं। इसलिए कुछ लोग ये मत समझिएगा। तो शिव जी महान वैष्णव है, बट वो एस्पेक्ट अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। हम शिव जी को महादेव के रूप में, कि सृष्टि के जो कंट्रोलरशिप के रूप में, उस रूप में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उस कंपैरिजन में, उस एस्पेक्ट को देखते हुए, वो भी भगवान कृष्ण के सामने, उनकी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं। ये शिव जी खुद बोलते हैं, ब्रह्मा जी भी कुछ भी नहीं। और भगवान के ऐसे जो है अचिंत्य शक्तियां हैं, किसी को भी मिस्टिफाई कर सकते हैं। हाँ, भगवान, तो ब्रह्मा जिस प्रकार से वो समझ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं इज मोस्ट एडवेंचरस, उरुक्रमा। उरुक्रमा, उरुक्रमा मीन्स अनटू द ग्रेट एडवेंचरर। ऐसे ग्रेट एडवेंचरर भगवान कृष्ण, जो कि उरुक्रम है, उनके प्रति कुर्वंती, करते हैं, कुर्वंती मतलब उनके लिए, उनके प्रति, या जस्ट टू प्लीज हिम और सेटिस्फाई हिम, उनको संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए, अनेकों कैटेगरी के लोग, आत्मा राम, सातों आत्मा राम, सातों प्रकार के आत्मा राम, मुनिया, चा मुनिया, हाँ, 6 प्रकार के जो मुनिगण हैं, निर्ग्रंथ, हालांकि निर्ग्रंथ होते हुए भी, अब निर्ग्रंथ के भी 11-12 मीनिंग है, तो सबको कंबाइन टुगेदर, जितने भी अलग प्रकार के डिफरेंट कॉम्बिनेशन परमुटेशन से अलग अलग कैटेगरी के लोग बनते हैं, वो सब के सब कुर्वंती हेतु किम भक्तिम कुर्वंती। कुर्वंती शब्द का अर्थ बताया यहाँ पे कि अ, कुर्वन्ति पद यही परस्मय पद है। परस, परस्मय पद, a verb form indicating things done for others। तो कुर्वन्ति पद, कुर्वन्ति जो शब्द है वो क्रिया है, इट्स अ वर्ब, वर्ब फॉर्म, इट इंडिकेट्स दैट थिंग्स डन फॉर अदर्स। परस्मय पद है। कृष्ण सुख निमित्त भजन तात्पर्य कहा है। कृष्ण सुख निमित्त, जस्ट टू सेटिस्फाई कृष्ण इन डिवोशनल सर्विस, ये इसका परपोर्ट है, तात्पर्य होता है। In Sanskrit, the verb to do has two forms, technically called parasmaipada and atmanepada. When things are done for one's personal satisfaction, the form is called atmanepada. In that case, the word do in English is kurvate in Sanskrit. Kurvate. जब कुर्वते होता है, कुर्वते मतलब करते हैं अपने लिए, but when it is done for others, then the verb is used as kurvanti. So when things are done for others, the verb form changes to kurvanti. कुर्वन्ति, करते हैं, हाँ, दे डू, टू डू फॉर अदर्स। देखिए संस्कृत कितना सुंदर है ना, इंग्लिश में सब कुछ पता नहीं चलेगा। इंग्लिश में टू डू फॉर वन सेल्फ, टू डू फॉर अदर्स, बट संस्कृत में जब अन्य किसी के लिए किया जाता है तो कुर्वन्ति इस्तेमाल होता है, और जब अपने लिए कोई करता है तो उसको कुर्वते इस्तेमाल होता है। So thus Sri Chaitanya Mahaprabhu informs Sanatana Goswami that in the Atmarama verse, the word kurvanti means that things should be done only for the satisfaction of Krishna. This is supported by the grammarian Panini. The verb is formed as atmanepada when the work is to be done for one's own benefit.
एंड व्हेन इट इज डन फॉर अदर्स इट इज कॉल्ड परस्मय पद। आत्मनेपद मतलब खुद के लिए, परस्मय मतलब पर, यानी पर व्यक्ति, अन्य किसी के लिए। So thus the verb is formed according to whether something is done for one's self-satisfaction or for another's self-satisfaction। तो ये कुर्वन्ति का अर्थ है। स्वरित नितः कृत्र अभिप्राय क्रियाफले। The terminations of the Atmanipad are employed when the fruit of the action accrues to the agent of verbs having an indicatory na or a swarit accent। This is a quotation from Panini Sutras। तो कुर्वते एंड कुर्वंती, ये में अंतर है। तो कुर्वंती का अर्थ है कि भगवान के लिए जो किया जाता है। तो ये हमने आज कुर्वंती के ऊपर चर्चा की। कल महाप्रभु अहेतु की, हेतु शब्द अहेतु की शब्द का वर्णन करेंगे, हम लोग श्रवण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।